नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं RAS 2018 की दो कॉपियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एक की रैंक 22वीं है और दूसरे की रैंक का हमें पता नहीं है। और तीसरे पेपर में इनको मिले हैं 85.5 200 में से, और इनको मिले हैं 105.75 नंबर इनको मिले हैं। अब दोस्तों ये 20 नंबर है, इनको ज़्यादा कहाँ पे मिले हैं हम देखेंगे। ये तो इनका मार्किंग की हुई है क्वेश्चन की, और कितने कितने नंबर दिए गए हैं ये दे रखा है। और दोस्तों शुरू करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। किससे करते हैं? प्रथम क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। ये प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव में प्रत्याभूत स्वतंत्रता के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों इसमें इन्हें मिला है 1/1/2 नंबर, और इन्हें कितना मिला है? 1/1/2 नंबर। अब दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। इसमें विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई। ये इसमें दे रखा है, तो इन्होंने भी यही लिखा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता भी है। तो इन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता लिखा है, ये इसमें क्या है? थोड़ा सा गलत है। आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा, लेकिन नंबर दोनों की, मार्किंग दोनों की क्या हुई है? बराबर हुई है। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में इन्हें भी 1 नंबर और इन्हें भी 1 नंबर मिला है। 352 अनुच्छेद 356 के मध्य सेतु के रूप में अनुच्छेद 55 की भूमिका। अब दोस्तों 355 के तहत राज्यपाल राज्य में सरकार का संविधान अनुरूप नहीं चलने की सूचना देता है। इसके आधार पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा 352 के तहत सभी राज्य विधायिका के केंद्र अधीन आ जाती है, जबकि 356 के तहत केवल प्रभावित राज्य की। और 355 केंद्र पर राज्य की सुरक्षा का दायित्व आरोपित करता है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल 356 के माध्यम से समन्वय हेतु इसके तहत केंद्र राज्यों को निर्देश प्रदान करता है। तो दोनों को बराबर मार्किंग की गई है। अगला है तीसरा क्वेश्चन। इन्हें मिला है 0 नंबर, इन्हें मिला है 1 नंबर। क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी के विरुद्ध प्रकरण का अन्वेषण कर सकता है? नहीं कर सकता। यह केवल भ्रष्टाचार के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो दिल्ली पुलिस की जांच की समीक्षा कर सकता है। इन्होंने क्या लिखा? केवल प्रथम वर्ग या उससे उच्च अधिकारी के खिलाफ भारतीय, ये इसमें क्या लिखा है? इन्होंने गलत लिखा है। तो इन्होंने क्या लिखा? नहीं कर सकता। क्या पूछा है? नहीं, तो इन्होंने वापस क्या दिया है? तर्क दिया, तो इन्हें 1 नंबर दिया गया है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? अब दोस्तों इन्होंने भी गलत लिखा है और इन्होंने भी क्या लिखा है? गलत लिखा है। अगला है अन्ना राजम मल्होत्रा कौन थी? इन्होंने भी कुछ नहीं लिखा और इन्होंने भी गलत लिखा है, कोई नंबर नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन, इन्हें मिला है 3 नंबर और इन्हें मिला है 2 नंबर। अब दोस्तों मेन समस्या है, इन्होंने अंडरलाइन कहीं पे भी नहीं किए। भोजन का अधिकार, निजता का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, देश की फांसी का, देश से फांसी का कम अधिकार, आत्मसम्मान का अधिकार, नींद का अधिकार, शिक्षा प्राप्ति का, रोजगार का। इन्होंने लिखा है जापानी संविधान से प्रेरित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यह नकारात्मक है। इस मूल अधिकार का आपात काल के दौरान उन्मूलन, निलंबन नहीं हो सकता। विस्तृत अर्थ में जन सुनवाई का अधिकार, निजता का, आजीविका प्राप्त, विदेशी भ्रमण स्वतंत्रता भी शामिल है। इन्होंने तो केवल इसके बारे में लिखा। इन्होंने जापानी संविधान के बारे में थोड़ा सा दिया है और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में दिया। कब इसे नकारात्मक सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है, ये इन्होंने लिखा है। इन्हें 3 नंबर मिले हैं। इसमें इन्हें मिला है 2.5 नंबर। राष्ट्रपति की निर्वाचनीय प्रक्रिया की कमियों के बारे में। अब दोस्तों इन्हें 3 नंबर मिलने का सबसे बड़ा कारण आपको बता दूं, पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने लिखा है। कहीं पे भी पैरा जैसे पॉइंट बना के लिखा, अनुपातिक पद्धति 1 से अधिक उम्मीदवार पदों के निर्वाचन में उपयुक्त रहती है, न केवल कि एक पद पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभाव होता है। एकल संग्रह पद्धति का अव्यवहारिक उपयोग, विधान परिषद के सदस्यों को शामिल नहीं करना, राज्य के समान प्रतिनिधित्व का अभाव, अत्यधिक जटिल प्रक्रिया। तो इन्होंने क्या लिखा है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये एक सही है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि निर्वाचन करने में राज्यों को
शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन हटाने के वक्त नहीं। राज्य विधान परिषद सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता, ये भी इन्होंने कहा। अब देखो दोस्तों, इनका कंपैरिजन करें तो इन्होंने लगभग सेम लिखा है, लेकिन आधा नंबर किस में ज़्यादा मिला है, ये मिला है अंडरलाइन करने का और यहाँ पे पॉइंट बनाने का इन्हें नंबर मिला है। अगला है राजस्थान की राजनीतिक जनांकी का वर्णन कीजिए। इन्हें मिला है 0। इन्हें मिला है राजस्थान जनानी राजनीतिक व्यवस्था का एवं ढांचे पर जनसंख्या की विशेषताएं, लिंगानुपात संरचना, 15 विधानसभा कुछ लिखा, तो इन्हें आधा नंबर दिया गया है। शायद मेरे को लग रहा है इसमें सीटों के बारे में लिखना था, राजस्थान की राजनीतिक जनांकी का वर्णन कि कब कितनी सीटें मिली, कौन सी विधानसभा में कितनी सीटें मिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिख रखा है 200 सीटें, तो इसी के बारे में थोड़ा सा इन्हें नंबर मिला है। और 15वीं लोकसभा के बारे में, 15वीं विधानसभा के बारे में कितना मत मिला, किसको सीटें कितनी मिली, इनके बारे में हमें बताना था। कब सीटें 200 हो गई, कब स्वरूपोत में कितनी थी, रामराज्य पार्टी थी उस टाइम कितनी सीटें थी, ये इसके बारे में हमें लिखना था। अब दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पहलू पर भारत के रुख का विवेचन कीजिए। तो इन्हें 3 नंबर मिले हैं, इन्हें भी 3 नंबर मिले हैं। पेरिस सम्मेलन का प्रमुख भागीदार देशों में से एक रहा है, वह सदैव इसे लागू करने सबसे आगे रहता है। हाल ही में COP20 फॉर पोलैंड में पेरिस सम्मेलन लागू करने संवाद, ये इन्होंने कुछ अच्छी तरीके से पेश किया है। इन्होंने भी कुछ अच्छी तरीके से इसमें पेश किया है, आंकड़ों के या तथ्यों के साथ इन्होंने वापिस पेश किया है। क्योटो प्रोटोकॉल में पेरिस जलवायु संधि प्रभावी भूमिका, पर्यावरण प्रदूषण मुद्दों पर विकसित विकासशील देशों के मध्य समन्वय, न्यायपूर्ण उत्तरदायित्व बल, और 2030 तक अपने ऊर्जा जरूरतों का 40% गैर पुनर्संयोजन प्राप्त करने तथा 35-40% उत्सर्जन कमी करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी करना। इन्हें वापस मिला है 3.5 नंबर, इन्हें मिले हैं 3 नंबर। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत चीन संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना था। इन्होंने भी काफ़ी हद तक अच्छा लिखा, इन्होंने भी अच्छा लिखा। अब आधा नंबर कहाँ पे मिला है देखते हैं। अमेरिका भारत समर्थन करता है जो हिंद महासागरीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी से चीनी गतिविधियों की आलोचना करता है। ये एक पॉइंट है, सहयोग करता है, यानी चीनी गतिविधियों की आलोचना करता है अमेरिका। हमेशा है ना, अमेरिका है वो भारत के पक्ष में रहा है, और चीन, यदि भारत और चीन का यदि होता है तो भारत का पक्ष अमेरिका लेता है। इसमें इन्होंने ऐसी कुछ बात नहीं लिखी है। वर्तमान समय में भारत चीन बढ़ते व्यापार चिंतित हुई यूएसए ने भारत की GSP वस्तुओं को बाहर करना, आयात शुल्क बढ़ाना, स्टील एल्यूमिनियम आयात शुल्क बढ़ा दिया। वर्तमान में अमेरिका और चीन के मध्य चल रहे ट्रेड वार को भारत पर नजरअंदाज का आरोप। NSG में चीन द्वारा भारत को सम्मिलित विपक्ष में किए गए करने पर यूएसए द्वारा आलोचना करना, ये भी इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। इन्होंने भी वापस भारतीय हितों का समर्थन, चीनी कार्रवाई की आलोचना द्वारा, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा लिखा, लेकिन इन्होंने कुछ हद तक अच्छा लिखा है, इनसे थोड़ा सा बेटर लिखा है। अगला है संविधान की उद्देशिका में वर्णित है न्याय में विधि नियत को स्पष्ट करते हुए विवेचना कीजिए। मूल अधिकार राज्य निश्चित करता है, तो इन्हें मिला है आधा, इन्हें भी मिला है आधा। यहाँ पे आधा नंबर, यहाँ पे वापस इन्हें 2, यहाँ पे इसमें 1.5 नंबर, 1.5, 2.5, 3, 3, 2, 5, 6 और 7 नंबर मिले हैं 10 में से। इन्हें मिला है 2, 3, 4 नंबर ही मिले हैं। इन्हें कितना मिला है? 4 नंबर। अब दोस्तों देखो, इन्हें आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये न्याय लिख दिए इन्होंने, लेकिन इन्होंने देखो, इन्होंने कुछ ज़्यादा खास नहीं लिखा। इन्होंने देखो क्या क्या लिखा है, जैसे धाराओं के बारे में, विकेंद्रीकरण, ग्रामीण स्तर, कुटीर उद्योग, काम की दशाएं प्रस्तुत, लेकिन फुल पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने जो भी चीज़ लिखी है वो शॉर्टकट में लिखी है। जो अधिकार लिख दिए राजनीतिक न्याय के बारे में मूल अधिकारों के माध्यम से, और आर्थिक व सामाजिक न्याय में नीति निर्देश तत्वों के बारे में लिख दिया, और वापिस ये 2 न्यायों के माध्यम से इन्होंने अपनी ये चीज़ें प्रस्तुत की है, और इन्हें बहुत अच्छा लिखा इन्होंने। और इन्होंने केवल अंडरलाइन नहीं की, और इन्होंने कुछ आंकड़ों का
यानी कुछ बातें हैं वो इसमें नहीं दी। अगला है, इन्हें 5.5 नंबर मिले हैं इस क्वेश्चन में, और इन्हें कितना मिला है? 4.5, 1 नंबर इनको ज़्यादा मिला है। संरचनात्मक व परिचालनात्मक इन्होंने व्याख्या तो की है। और दोस्तों अच्छी तरीके से देखें तो कहाँ कैसे पढ़ते हैं, कहाँ नंबर देते हैं, इसमें कुछ पता नहीं चलता भाई, क्या पढ़ के क्या नंबर दिए हैं, कुछ ऐसा पता नहीं चलता। संसद की सामने हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है, हमारे शासन संघात्मक ये लिखी है इन्होंने बात। अब संरचनात्मक संघर्ष और परिचालनात्मक पहलू दोनों के बारे में लिखा है, और वापस बाद में ये लिखी है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा। देखो इनकी ये लाइन छोटी हुई है, इधर ये इधर इधर, लेकिन एक भी लाइन नहीं छोटी, पूरा पेज यूज़ किया है। इन्हें 5 नंबर मिले, इन्हें 6 नंबर मिला है। राजस्थान के किसी प्रभावशाली राज्य राजनीति दल अभाव की परिघटना का विश्लेषण कीजिए। तो और कई प्रभाव रहा है। कुछ क्षेत्रीय दल राम राज्य परिषद है, स्वतंत्र पार्टी का अस्तित्व था, लेकिन प्रभाव कम रहा है। वर्तमान में जमींदार पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की उपस्थित नगण्य प्रभाव है। स्वतंत्रता काल से राष्ट्रीय आंदोलन भूमिका के कारण कांग्रेस एक छत्र शासन, द्वितीय चरण में राष्ट्रीय ये इन्होंने काफ़ी हद तक अच्छा लिखा है। तो इन्हें 6 नंबर और इन्हें 5 नंबर मिला है। इन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों का अभाव होना, राज्य एक दलीय कांग्रेस की सही, द्विदलीय शासन व्यवस्था, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा लिखा है। पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, तो 5 नंबर इन्हें भी दिए गए हैं। भारत यूरोपीय संघ संबंधों पर ब्रेक्जिट प्रभाव को स्पष्ट किए। 5.5 नंबर मिले हैं, 5.5 नंबर मिले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हैंड राइटिंग दोनों की भी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर टाइम भी बहुत कम मिलता है। दोनों कॉपियों का आप कंपैरिजन कर सकते हैं, किसका बेस्ट है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि किसकी हैंड राइटिंग अच्छी है और किसकी लिखावट है आपको पसंद आई है। अगला है, प्रशासनिक संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है। अगला है, प्रशासनिक संस्कृति से क्या अभिप्राय है। 1.5 नंबर, आधा नंबर। इन्होंने क्या लिखा? प्रशासनिक संस्कृति से आशय एक समान प्रशासनिक मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों का प्रशासन में समावेश सभी स्तरों पर होना। प्रशासन की प्रकृति, संस्था, व्यवस्था, पर्यावरण के साथ संबंध, सामूहिक रूप से लोक कल्याण होता है। क्या पता क्या लिखा है। इन्होंने मेरे को अच्छा लगा, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। नंबर भी इन्हें ठीक दिया गया है। आधा नंबर इनका कटा है। इन्हें 2 नंबर मिले हैं, इन्हें भी 2 नंबर मिले हैं। सिविल सेवा के मुख्य मूल्य क्या है? ईमानदारी, पारदर्शिता, नेतृत्व, जवाबदेहिता, निस्वार्थता, वस्तुनिष्ठा और सत्यनिष्ठा, इन्होंने भी लिखा है। और इन्होंने खुलापन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, समर्पण, गैर हरिता, निष्पक्षता, व्यक्तिगतता, उत्तरदायित्व, तटस्थता। तटस्थता रहनी बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इन्हें भी 2 मिले, इन्हें भी 2 मिले। हेनरी फ्योल द्वारा दिए प्रबंध 5। पोस्ट कोड का नियम लिखा है इन्होंने। नियोजन है, नियंत्रण है, समन्वय, संगठन, निर्माण है और आदेश है। अगला है, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले 4 कारक। इन्हें 2 नंबर मिला। अब दोस्तों कैसे? नेतृत्व का व्यक्तित्व, संस्था की आयु, भौगोलिक दूरी, रीति एवं परंपराएं, संख्या का आधार। दोस्तों इन्हें उस योग्यता, व्यक्ति, संगठन का आकार, कार्य, संगठन प्रकृति, अधीनस्थों का व्यवहार, इन्होंने भी अच्छा लिखा है। अगला, शून्यकाल क्या होता है? इन्हें 1.5 नंबर, इन्हें 1 नंबर। ये संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। संसद में 1 से 2 बजे के काल को शून्यकाल कहा जाता है। इन्हें क्या? प्रश्न काल के बाद तथा संसदीय कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व की समावधि शून्यकाल समझते 1 घंटा होती है। इसमें सभी लोगों में दोस्तों काफ़ी हद तक इन्होंने अच्छा लिखा है इनसे। क्यों? प्रश्न काल के बाद शून्यकाल, तो इन्होंने कुछ नहीं लिखा, केवल 1 बजे से 2 बजे के बारे में इन्होंने लिखा है। परमादेश प्रतिषेध, तो इन्हें कितने मिले? 4 मिलने का कारण तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक रूप से इन्होंने पेश किया है। 1 नंबर ज़्यादा मिलने का कारण यही है। ये न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। ये प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है। ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है। अधीनस्थ न्यायालयों को कार्रवाई से रोकता है, और यह है वह प्रशासकों को जनहित में विशेष कार्य करने का आदेश होता है। ठीक है, स्वेच्छा से जारी, और ये जनहित याचिका के आधार पर जारी किया जाता है परमादेश।
इसमें 3.5 नंबर मिले हैं। प्रशासन की 9 शास्त्रीय विचारधारा की मुख्य मान्यताओं की विवेचना, और इन्हें भी कितना मिला है? 3.5 नंबर मिले हैं। 3.5 नंबर मिले हैं। इन्होंने भी पॉइंट के रूप में लिखा, इन्होंने भी पॉइंट के रूप में लिखा है। लोक प्रशासन के सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या समझते हैं? 2.5 नंबर मिला है, और इन्हें मिला है 3.5 नंबर मिला है। यानी क्या लिखा है इन्होंने? लोक प्रशासन के सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण, उन्हें न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्रदान कर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में लोक सेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्हें सामूहिक प्रयासों के माध्यम से लोक कल्याण के सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति करनी चाहिए। सतत पोषणीय न्याय है, अनुकूलतम प्रयोग है, संरक्षण सुनिश्चित करना, समावेशी संसाधनों का उपयोग करना, और लोक प्रशासन में लोक सेवक संसाधनों का उपयोग करने कोशिश करते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। लोक प्रशासन सामाजिक उत्तरदायित्व के समाज में कल्याण, उसके जीवन को छोटा नहीं। इन्होंने भी काफ़ी, लेकिन अंडरलाइन इन्होंने नहीं की। मेरे को इनकी लिखावट बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इन्होंने अंडरलाइन कहीं पर भी नहीं की। अंडरलाइन करते तो इनको, मेरे को लग रहा है नंबर इनके लगभग बराबर मिल जाते हैं इनको नंबर। तो 2 नंबर मिले हैं, इन्हें 0 नंबर मिला है। प्रबंधन का दर्शन, यानी प्रबंधन भौतिक मान्य उपयोग कर संग्रह उद्देश्य प्राप्ति, पोस्ट गतिविधियों को करना, लोगों को चातुर्यपूर्ण तरीके से संचालन करना, सामूहिक प्रयास। 2 नंबर मिले, इन्हें 0 नंबर मिला। अब देखो दोस्तों, आपको बता दूं 0 नंबर किस कारण से दिया, कुछ पता नहीं। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने भी देखो, पोस्टकोड सिद्धांत का उचित प्रयोग करना, अधिकारियों एवं अधीनस्थों के मध्य संबंध, कार्य योजना, आदेश की एकता, नियंत्रण, ये इन्होंने सभी, मेरे को लगा इन्होंने काफ़ी हद तक भी इन्होंने भी अच्छा लिखा, लेकिन इन्हें 0 नंबर कैसे मिला ये पता नहीं, और इन्हें 2 नंबर मिले हैं। भाई पोस्टकोड गतिविधियों को करना, तो इन्होंने भी पोस्टकोड गतिविधियों के बारे में लिखा है। उत्तरदायित्व का आंकलन, सामूहिक प्रयास, समान लक्ष्य संबंधी कार्य करना, विकास, सलाह, नीतियों की भूमिका क्रियान्वित करना, इन्होंने भी काफ़ी हद तक अच्छा लिखा, लेकिन नंबर कहाँ पे कटे का कुछ पता नहीं। एक से 1/2 नंबर। 4, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में कौन से पद व व्यक्तियों को छूट दी गई है? शायद ये क्वेश्चन 21 वाली भर्ती में भी आया। तो राजस्थान में लोकायुक्त क्षेत्र में मुख्यमंत्री है, वार्ड पंचायत सरपंच है, मुख्यमंत्री आ गया, संसदीय सदस्य आदि को छोड़ दी गई। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना, इन्होंने ये गलत लिख दिया। जो चीज़ पूछी नहीं है वो हमें लिखनी भी नहीं है। इन्हें ये पॉइंट बना के मुख्यमंत्री है, अखिल भारतीय पदाधिकारी के सरपंच है, विधायक है, संसद है, न्यायपालिका न्यायाधीश है, गैर न्यायिक राज्यपाल, ये लिखते हैं तो इन्हें पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। यदि यही है, यदि मुख्यमंत्री है, वार्ड पंच सरपंच है, संसद सदस्य के विरुद्ध ये लिखते तो इन्हें भी 3 नंबर मिल जाते। मैं तो पक्का गारंटी के साथ श्योर कह सकता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट लिखते थे, शॉर्ट एंड स्वीट लिख। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी देने 2000 की मुख्य विशेषताएं, ये भी सही क्वेश्चन मेरे को लगा इससे संबंधित। आप लोग दोस्तों पेपरों का एनालिसिस कर लीजिए, जिस टॉपिक से क्वेश्चन 2021 में आया है, आने वाली भर्ती जो 22-23 में मेंस का एग्ज़ाम होगा कोई भी आने वाला प्री के बाद में, तो उसमें से आप 101% देख लेना, उसी टॉपिक में से सवाल आएंगे। इन्हें कितने नंबर मिले? 5 नंबर मिले। और इन्हें कितना मिला है? 5.5 नंबर इन्हें दिए गए हैं। अध्यादेश प्रख्यापित करने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियाँ, इन्हें मिला 4 और इन्हें मिला 6.5। बड़े क्वेश्चन हैं वो हनुमानाराम जी SDM साहब के बहुत ही लीड वाले क्वेश्चन हैं। इन्होंने बड़े क्वेश्चनों में इन भैया की अपेक्षा ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में आप देख सकते हो। अब दोस्तों इन्हें 6.5 नंबर, ये क्वेश्चन है, बहुत सी मैंने देखा है कि उसमें इस क्वेश्चन में 7 नंबर भी प्राप्त हुए हैं लोगों को। भारत में प्रशासन में सच्चरित्रता बढ़ाने के लिए अपनाए गए उपाय। अब इन्होंने वापस 6 नंबर, देखो इन्होंने ये कॉपी पढ़ी गई है, आप देख सकते हो, ये लाइन अंडरलाइन की तो थोड़ी बहुत इन्होंने कॉपी पढ़ी है, तो 6 नंबर दिए हैं। इन्हें कहाँ पे पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, 2 नंबर दे दिए बस, कुछ नहीं पढ़ा। क्यों? इन्होंने अंडरलाइन कर रखी है तो अगला का ध्यान सीधा जाएगा। प्रशासन में सच्चरित्रता बढ़ाने के प्रशासन, इन्होंने पॉइंट बना के कुछ भी नहीं लिखा यार।
पॉइंट बना के लिखते तो मेरे को लग रहा है नंबर इनको बराबर मिल जाते इनके। अगला, खेलों में वरिष्ठ अवार्ड पर टिप्पणी। 1 से 3/4, तो इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा मिला है। अवार्ड के बारे में लिख दिया, क्या मिलती है क्या नहीं मिलती बस। पदानुक्रम इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, सचिव, कोषाध्यक्ष, इन्होंने अच्छा लिखा है। अपूर्वी चंदेला की उपलब्धियाँ 2 नंबर, 1.5 नंबर। उपलब्धियाँ क्या है? अर्जुन अवार्ड सम्मानित है, 1 नंबर इसमें मिल गया। एक कॉमनवेल्थ गेम 2 स्वर्ण पदक जीता और बस विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, 2 नंबर। इन्होंने इनके बारे में कुछ नहीं लिखना आपको। जो क्वेश्चन के बारे में पूछा, जैसे अपूर्वी चंदेला की उपलब्धियाँ हैं तो ये क्या है, निशानेबाज है, कुछ नहीं, केवल इसके बारे में लिखना है कि भाई एक तो कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता 2014 में, और एक बाद में इनको लग रहा है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। ये क्या, इनकी 2 उपलब्धियाँ, बस खेल खत्म। 0 नंबर, 0 नंबर। मानव ठक्कर की उपलब्धियाँ, इन्हें भी 0, इन्हें भी 0। योग कुसुम कौशलम, कर्मुषु कौशलम, योग कर्मुषु कौशलम, इसके बारे में तो 1 से 1/4, 1 से 1/4 नंबर। जो लोग कहते हैं कि छोटे सब्जेक्ट लीड दिलवाते हैं, लेकिन इस हिसाब से देखें तो इन पेपरों में, जैसे इसमें कितने नंबर आए इनके देख लेते हैं। हनुमान राम जी कितने हैं? 1 से 1/4, 1 2 2 कितने, 1 2 3 4 4 5 5.5, 5 से 3/4, 20 में से कितने नंबर? ये नंबर आए हैं। आप क्या, लोग कहते हैं कि उसमें लीड मिलती है, लीड कहीं पे भी नहीं मिलती। लीड आप कौन सी भी सब्जेक्ट में आप लीड ले सकते हो, यदि आपकी अच्छी पकड़ है तो आप कोई सी भी सब्जेक्ट में लीड ले सकते हो। स्वेगात्मक बुद्धि 2 नंबर है, स्वेगात्मक बुद्धि 1 से 1/2 नंबर है। इन्हें 0, इन्हें भी 0। स्मृति पर का दृष्टिकोण के बारे में लिखना है, इन्हें 0, इन्हें भी 0, इन्हें भी 0। नॉट अटेम्प्ट, इन्हें कुछ मिला नहीं, 0। डेट 1/2, इन्हें 4 नंबर मिले वापस गार्डनर वाले में, और इन्हें 3.5 नंबर मिले। कौन से कारक सकारात्मक स्वास्थ्य पर कुशल से को बढ़ाते हैं? इन्हें सही नंबर नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, 4 नंबर दिए गए हैं। इन्हें भी 4, इन्हें भी 4, इन्हें कितना, 4 सही है। आइडिया राइट रहा। 1 नंबर, 1.5 नंबर, 0 वापिस इन्हें मिला है 1.5 नंबर। आप इनके देख सकते हो, 1 नंबर मिला अभी विधि वाले में, 1 से 3/4, 5, 1 से 3/4, और ये कितने, 2 से 3/4, ये कितने, 3 4 5 6, 6.5 नंबर मिले। 6.5 इनको इस विधि वाले पोर्शन में मिले, और वापिस इनको कितने मिले हैं? 1 2 3 4, 4.5 इनको मिले 4.5। अब दोस्तों इनको देखो, आप देख सकते हो 4.5, इनको कितने मिले? 6 नंबर मिले, 6, इनको 4.5। अब दोस्तों लोग कहते हैं कि 20 में से, तो 20 में से लगभग आप बोल रहे हो लीड वाले हैं तो 10 नंबर तो आने ही चाहिए, लेकिन किसी भी कॉपी में इनकी रैंक 22 है तो भी इनको देख लो आप, इनके नंबर बिल्कुल भी छोटे वाले सब्जेक्टों में कम है। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है और विज्ञान है, इन्होंने इन पर लीड बनाई है। कोई से भी पेपर में देख लो आप, इस पेपर की नहीं, कोई से भी पेपर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में और पेपर लेके आएंगे, सेकेंड पेपर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।